हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुरिकुलम डिज़ाइन के बारे में कि जो कुरिकुलम होता है उसे कैसे डिज़ाइन किया जाता है, और साथ ही साथ कुरिकुलम डिज़ाइन के कंपोनेंट्स और उनके अप्रोचेस के बारे में स्टडी करेंगे आज की इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि जो कुरिकुलम डिज़ाइन है वो क्या होता है। कुरिकुलम डिज़ाइन इज़ द सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड अरेंजिंग लर्निंग एक्सपीरियंसेज टू अचीव स्पेसिफिक एजुकेशनल गोल्स। तो इसका मतलब है कुरिकुलम डिजाइन एक सिस्टमेटिक प्रोसेस होती है जिसमें लर्निंग एक्सपीरियंसेज को प्लान, ऑर्गेनाइज और अरेंज किया जाता है ताकि स्पेसिफिक एजुकेशनल गोल्स हैं वो अचीव किए जा सकें। इसके अंदर जो टीचर्स होते हैं वो स्टूडेंट्स को पहले बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं, उसके बाद में उन्हें एडवांस टॉपिक है वो पढ़ाए जाते हैं। इट फोकसेज ऑन डिसाइडिंग व्हाट टू टीच, व्हाई टू टीच, हाउ टू टीच एंड हाउ टू इवालुएट लर्निंग। कुरिकुलम डिजाइन ये डिसाइड करता है क्या पढ़ाना है, क्यों पढ़ाना है और कैसे पढ़ाना है, और कैसे लर्निंग को इवालुएट करना है। कुरिकुलम डिजाइन के इंट्रोडक्शन के बाद में अब हम डिस्कस करते हैं कुरिकुलम डिजाइन के कंपोनेंट्स के बारे में कि जो कुरिकुलम डिजाइन है उसके कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। कुरिकुलम डिजाइन के 5 कंपोनेंट होते हैं, जिसमें फर्स्ट है ऑब्जेक्टिव, सेकंड है कंटेंट या सब्जेक्ट मैटर, थर्ड है लर्निंग एक्सपीरियंसेज, फोर्थ है टीचिंग लर्निंग मेथड्स, फिफ्थ है इवालुएशन या असेसमेंट। अब हम डिस्कस करते हैं एक एक कंपोनेंट के बारे में, जिसमें फर्स्ट आता है ऑब्जेक्टिव्स। Objectives describe what the learner is expected to achieve after completing the curriculum। इसका मतलब है जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो ये बताते हैं कि कुरिकुलम कंप्लीट करने के बाद में जो लर्नर या स्टूडेंट है वो क्या अचीव करेगा या फिर क्या सीखेगा। ऑब्जेक्टिव्स प्रोवाइड डायरेक्शन एंड पर्पज टू टीचिंग एंड लर्निंग। जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो टीचर्स और स्टूडेंट दोनों को क्लियर डायरेक्शन देते हैं कि क्या पढ़ाना है और क्यों पढ़ाना है। इससे टीचिंग प्रोसेस फोकस्ड और मीनिंगफुल बनती है। यानी अगर ऑब्जेक्टिव्स क्लियर हो तो टीचर उसी के अकॉर्डिंग लेक्चर और प्रैक्टिकल प्लान करता है स्टूडेंट्स के लिए। दे इंक्लूड नॉलेज ऑब्जेक्टिव्स, स्किल ऑब्जेक्टिव्स एंड एटीट्यूड ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स 3 टाइप्स के हो सकते हैं, जैसे नॉलेज ऑब्जेक्टिव्स यानी जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी नॉलेज को बिल्डअप करना, स्किल ऑब्जेक्टिव्स यानी जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी स्किल को डेवलप करना, और एटीट्यूड ऑब्जेक्टिव्स यानी एटीट्यूड को डेवलप करना। ऑब्जेक्टिव्स के बाद में सेकंड कंपोनेंट आता है, वो है कंटेंट या सब्जेक्ट मैटर। Content refer to the topics, concepts and information included in the curriculum। कंटेंट से मतलब है कुरिकुलम में इंक्लूड किए गए टॉपिक्स, कंसेप्ट्स और इन्फॉर्मेशन। कंटेंट ये बताता है कि स्टूडेंट्स को एग्जैक्टली क्या पढ़ाया जाएगा। कंटेंट शुड बी रिलीवेंट, अपडेटेड एंड एक्यूरेट। कुरिकुलम का कंटेंट करंट टाइम के अकॉर्डिंग सही फैक्ट्स के साथ और यूजफुल होना चाहिए। पुरानी या गलत इन्फॉर्मेशन है वो लर्निंग को इनफेक्टिव बना देती है। इट शुड बी ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स एंड नोन टू अननोन। कंटेंट को ईजी या डिफ़िकल्ट और जो पहले से पता है उससे नए नॉलेज की तरफ अरेंज किया जाता है, इससे स्टूडेंट्स को समझने में आसानी होती है। कंटेंट मस्ट मीट द नीड्स ऑफ लर्नर्स एंड सोसाइटी। इसका मतलब है जो कंटेंट है वो ऐसा होना चाहिए जो स्टूडेंट्स के फ्यूचर प्रोफेशन और सोसाइटी की नीड्स दोनों को सेटिस्फाई कर सके। कंटेंट या सब्जेक्ट मैटर के बाद में थर्ड कंपोनेंट आता है, वो है लर्निंग एक्सपीरियंसेज। Learning experiences are the activities through which learners achieve objectives। Learning experiences वो एक्टिविटीज़ होती है जिनके थ्रू लर्नर्स कुरिकुलम के ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव करते हैं। These include lectures, discussions, demonstration, practical work, projects and simulations। Learning experiences में lectures, discussions, demonstrations, practical work, projects और simulations है उनको इंक्लूड किया जाता है, क्योंकि डिफरेंट टीचिंग मेथड से जो लर्निंग होती है वो इंटरेस्टिंग और इफेक्टिव हो जाती है। लर्निंग एक्सपीरियंसेज शुड बी लर्नर सेंटर्ड एंड इंटरेक्टिव। लर्निंग एक्सपीरियंसेज का फोकस स्टूडेंट पर होना चाहिए, सिर्फ टीचर पर नहीं होना चाहिए। इंटरेक्शन से स्टूडेंट्स ज़्यादा समझते हैं और लंबे समय तक याद रखते हैं। दे शुड प्रमोट क्रिटिकल थिंकिंग एंड स्किल डेवलपमेंट। अच्छे लर्निंग एक्सपीरियंसेज है वो स्टूडेंट को सोचने, एनालिसिस करने और प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए एनकरेज करते हैं, जिससे जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी क्रिटिकल थिंकिंग और स्किल्स है वो दोनों डेवलप होती है। लर्निंग एक्सपीरियंसेस के बाद में फोर्थ कंपोनेंट आता है, वो है टीचिंग लर्निंग मेथड्स। टीचिंग लर्निंग मेथड्स रेफर टू द स्ट्रेटेजीज यूज्ड बाय टीचर्स टू डिलीवर कंटेंट। इसका मतलब है जो टीचिंग लर्निंग मेथड्स है वो ऐसी स्ट्रेटेजी और टेक्निक्स होती है जिनका यूज टीचर्स कंटेंट पढ़ाने और समझाने के लिए करते हैं। सही मेथड से लर्निंग है वो इफेक्टिव और इंटरेस्टिंग हो जाती है। मेथड शुड बी सिलेक्टेड अकॉर्डिंग टू द लर्नर नीड्स एंड लर्निंग स्टाइल्स। हर स्टूडेंट का लर्निंग स्टाइल है वो अलग अलग होता है, इसलिए जो टीचिंग मेथड्स है वो स्टूडेंट की नीड्स के अकॉर्डिंग चूज करने चाहिए एक टीचर को। यूज ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स एंड टेक्नोलॉजी इन्हेंसेज लर्निंग। चार्ट्स, मॉडल, पीपीटी, वीडियोज, स्मार्ट क्लास और ऑनलाइन टूल्स है वो लर्निंग को ईजी और अट्रैक्टिव बनाते हैं। ऑडियो विजुअल एड्स और टेक्नोलॉजी से जो कंसेप्ट हैं वो क्लियरली और फास्ट समझ में आते हैं स्टूडेंट्स के।
मेथड्स शुड एनकरेज एक्टिव पार्टिसिपेशन। टीचिंग मेथड्स ऐसे होने चाहिए जो स्टूडेंट्स को एक्टिवली इन्वॉल्व करें, जिससे स्टूडेंट्स का कॉन्फिडेंस, अंडरस्टैंडिंग और रिटेंशन पावर है वो इम्प्रूव होती है। टीचिंग लर्निंग मेथड्स के बाद में फिफ्थ कंपोनेंट आता है, वो है इवाल्युएशन या असेसमेंट। इवाल्युएशन इज द प्रोसेस ऑफ मेजरिंग लर्नर अचीवमेंट एंड कुरिकुलम इफेक्टिवनेस। इवाल्युएशन एक प्रोसेस है जिसमें स्टूडेंट ने कितना सीखा और कुरिकुलम कितना इफेक्टिव है, दोनों को मेजर किया जाता है। इससे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का रिजल्ट है वो पता चलता है। इट हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग वेदर ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव्ड। इवाल्युएशन से ये क्लियर होता है कि कुरिकुलम के ऑब्जेक्टिव्स हैं वो पूरे हुए हैं या नहीं हुए हैं। अगर ऑब्जेक्टिव्स अचीव नहीं होते तो टीचिंग मेथड या कंटेंट में चेंज किया जा सकता है। इवाल्युएशन कैन बी फॉर्मेटिव एंड समेटिव। इवाल्युएशन की दो टाइप्स होते हैं। फॉर्मेटिव इवाल्युएशन, जिसमें लर्निंग के दौरान जो टीचर होता है वो यूनिट टेस्ट या क्लास टेस्ट लेता है। और सेकंड टाइप है सुमेटिव इवाल्युएशन, जिसमें जो टीचर होता है वो एक सब्जेक्ट का कोर्स कराने के बाद में जो फाइनल एग्जाम लेता है उसे हम सुमेटिव इवाल्युएशन कहते हैं। इट प्रोवाइड्स फीडबैक फॉर कुरिकुलम इम्प्रूवमेंट। इवाल्युएशन है वो टीचर्स और इंस्टीट्यूशंस को फीडबैक देता है, जिससे कुरिकुलम और टीचिंग मेथड्स है वो इम्प्रूव किए जाते हैं। कुरिकुलम डिजाइन के कंपोनेंट्स के बाद में अब हम डिस्कस करते हैं अप्रोचेज ऑफ कुरिकुलम डिजाइन की। जो कुरिकुलम डिजाइन है उनकी कौन कौन सी अप्रोचेज होती है। कुरिकुलम डिजाइन अप्रोचेज डिस्क्राइब हाउ द कुरिकुलम इज प्लान्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड। कुरिकुलम डिजाइन की जो अप्रोचेज होती है वो ये डिस्क्राइब करती है या बताती है कि जो कुरिकुलम है उसे कैसे प्लान किया जाता है और कैसे ऑर्गेनाइज किया जाता है। जिसमें फर्स्ट आता है सब्जेक्ट सेंटर अप्रोच, सेकंड है लर्नर सेंटर्ड अप्रोच, थर्ड है एक्टिविटी सेंटर्ड अप्रोच, फोर्थ है एक्सपीरियंस सेंटर्ड अप्रोच, फिफ्थ है प्रॉब्लम सेंटर्ड अप्रोच और सिक्स्थ है इंटीग्रेटेड अप्रोच। जिसमें फर्स्ट अप्रोच आती है वो है सब्जेक्ट सेंटर्ड अप्रोच। दिस अप्रोच फोकसेज ऑन सब्जेक्ट कंटेंट एंड एकेडमिक डिसिप्लिन्स। इस अप्रोच में सब्जेक्ट मैटर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसमें मेन फोकस होता है कि स्टूडेंट्स को सब्जेक्ट का प्रॉपर नॉलेज मिले और जो स्टूडेंट्स है वो प्रॉपर डिसिप्लिन को फॉलो करें। नॉलेज इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू सेपरेट सब्जेक्ट्स। नॉलेज को डिफरेंट सब्जेक्ट्स में डिवाइड करके सिस्टमेटिकली स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है, क्योंकि हर सब्जेक्ट का अपना अपना सिलेबस और एग्जाम होता है। टीचर प्ले ए डोमिनेंट रोल इन इंस्ट्रक्शन। स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच में टीचर सेंट्रल रोल है वो प्ले करता है। टीचर लेक्चर देता है और स्टूडेंट्स मेनली सुनने और नोट्स बनाने का काम करते हैं। इट इज इजी टू प्लान एंड इवालुएट बट मे इग्नोर इंडिविजुअल लर्नर नीड। सब्जेक्ट सेंटर्ड अप्रोच को प्लान करना और इवालुएट करना ईजी होता है क्योंकि सिलेबस इसमें फिक्स होता है, लेकिन कभी कभी इंडिविजुअल लर्नर की नीड्स, इंटरेस्ट और एबिलिटीज पर कम ध्यान दिया जाता है। सब्जेक्ट सेंटर्ड अप्रोच के बाद में सेकंड अप्रोच आती है, वो है लर्नर सेंटर्ड अप्रोच। दिस अप्रोच फोकसेज ऑन द नीड्स, इंटरेस्ट एंड एबिलिटीज ऑफ लर्नर। इस अप्रोच में स्टूडेंट सबसे सेंटर होता है। टीचर को लर्नर की नीड्स, इंटरेस्ट और कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग है वो टॉपिक्स है उनको प्लान करना पड़ता है। लर्नर्स एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द लर्निंग प्रोसेस। इस अप्रोच में स्टूडेंट्स एक्टिवली लर्निंग प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं। टीचर एक्ट्स एज ए फैसिलिटेटर एंड गाइड। इस अप्रोच में टीचर गाइड और हेल्पर का रोल है वो प्ले करता है, ना कि सिर्फ लेक्चरर का। टीचर स्टूडेंट्स को सीखने में सपोर्ट करता है। इट प्रमोट क्रिएटिविटी, इंडिपेंडेंस एंड क्रिटिकल थिंकिंग। यह अप्रोच स्टूडेंट्स में क्रिएटिव थिंकिंग, सेल्फ लर्निंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज है वो डेवलप करती है, जिससे स्टूडेंट्स इंडिपेंडेंट और कॉन्फिडेंट लर्नर बनते हैं। लर्नर सेंटर अप्रोच के बाद में थर्ड अप्रोच आती है, वो है एक्टिविटी सेंटर्ड अप्रोच। लर्निंग अकर्स थ्रू एक्टिविटीज एंड हैंड्स ऑन एक्सपीरियंसेज। इस अप्रोच में लर्निंग एक्टिविटीज, प्रैक्टिस और रियल एक्सपीरियंसेज के थ्रू होती है। इसमें स्टूडेंट खुद काम करके ज़्यादा अच्छा सीखते हैं। इट एम्फेसाइजेज लर्निंग बाय डूइंग। इस अप्रोच का मेन प्रिंसिपल होता है वो है लर्निंग बाय डूइंग, यानी स्टूडेंट्स जब खुद परफॉर्म करते हैं तो अंडरस्टैंडिंग और रिटेंशन है वो दोनों इंक्रीज होती है। इट हेल्प इन डेवलपिंग प्रैक्टिकल एंड साइकोमोटर स्किल्स। एक्टिविटी सेंटर्ड अप्रोच स्टूडेंट्स की प्रैक्टिकल स्किल्स और हैंड आई कोऑर्डिनेशन को इम्प्रूव करती है। ये स्पेशली प्रोफेशनल कोर्स के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होती है। इट मेक्स लर्निंग इंटरेस्टिंग एंड मीनिंगफुल। एक्टिविटीज से जो लर्निंग है वो बोरिंग नहीं होती है, बल्कि इंटरेस्टिंग और मीनिंगफुल होती है। एक्टिविटी सेंटर्ड अप्रोच के बाद में फोर्थ अप्रोच आती है, वो है एक्सपीरियंस सेंटर्ड अप्रोच। कुरिकुलम इज बेस्ड ऑन रियल लाइफ एक्सपीरियंसेज ऑफ लर्नर। इस अप्रोच में कुरिकुलम स्टूडेंट्स के रियल लाइफ एक्सपीरियंसेज पर बेस्ड होता है। लर्निंग को लाइफ सिचुएशन से इसमें कनेक्ट किया जाता है। लर्निंग इज प्रैक्टिकल एंड रिलेटेड टू डेली लाइफ सिचुएशंस। लर्निंग थ्योरेटिकल कम और प्रैक्टिकल ज़्यादा होती है इस अप्रोच में, जो रोजाना की ज़िंदगी से जुड़ी हुई होती है। इससे स्टूडेंट्स को कंसेप्ट है वो इजीली समझ में आते हैं। इट प्रमोट सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट।
एक्सपीरियंस सेंटर्ड अप्रोच स्टूडेंट्स के सोशल इंटरेक्शन, एम्पैथी और इमोशनल मैच्योरिटी को डेवलप करती है। इट हेल्प्स लर्नर अप्लाई थ्योरी टू प्रैक्टिस। इस अप्रोच से स्टूडेंट्स जो थ्योरी पढ़ते हैं उसे प्रैक्टिकली अप्लाई करना सीखते हैं, इसलिए इसमें जो लर्निंग है वो ज़्यादा मीनिंगफुल और यूजफुल बन जाती है। एक्सपीरियंस सेंटर्ड अप्रोच के बाद में फिफ्थ अप्रोच आती है, वो है प्रॉब्लम सेंटर्ड अप्रोच। दिस अप्रोच फोकसेज ऑन रियल लाइफ प्रॉब्लम्स एंड सिचुएशंस। इस अप्रोच में लर्निंग रियल लाइफ प्रॉब्लम और सिचुएशंस के अराउंड डिजाइन की जाती है, जिसमें जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको एक्चुअल प्रॉब्लम्स दिए जाते हैं जिन्हें वो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। लर्नर डेवलप प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग स्किल। इस अप्रोच से लर्नर्स की सोचने और डिसीजन लेने की एबिलिटी है वो डेवलप होती है। इसमें स्टूडेंट्स सीखते हैं कि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है वो कैसे निकाला जाए। फॉर एग्जांपल, जो नर्सिंग स्टूडेंट्स हैं वो पेशेंट के सिम्टम देखकर नर्सिंग प्लान बनाते हैं। इट एनकरेज क्रिटिकल थिंकिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी। स्टूडेंट को एनालाइज करना, कंपेयर करना और लॉजिकली सोचना पड़ता है। इससे क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स है वो स्टूडेंट्स की स्ट्रॉन्ग होती है। लर्निंग बिकम्स पर्पजफुल एंड रिलेवेंट। इस अप्रोच से जो लर्निंग है वो मीनिंगफुल, यूजफुल और लाइफ ओरिएंटेड बन जाती है, जिससे स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि हम जो पढ़ रहे हैं वो हमारे बाद में भी काम आएगा। प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच के बाद में सिक्स्थ अप्रोच आती है, वो है इंटीग्रेटेड अप्रोच। इट इंटीग्रेट्स रिलेटेड सब्जेक्ट एंड टॉपिक्स इनटू ए सिंगल लर्निंग एक्सपीरियंस। इस अप्रोच में सिमिलर या रिलेटेड सब्जेक्ट या टॉपिक्स को एक सिंगल लर्निंग एक्सपीरियंस में इंटीग्रेट किया जाता है। इससे स्टूडेंट्स को कंसेप्ट इजीली कनेक्ट करने में हेल्प मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, एनाटॉमी सब्जेक्ट, फिजियोलॉजी सब्जेक्ट और न्यूट्रिशन के सब्जेक्ट को एक टीचर के द्वारा कंबाइंड सेशन में पढ़ाना। इट अवॉइड्स रिपीटेशन एंड फ्रेगमेंटेशन ऑफ नॉलेज। इंटीग्रेटेड अप्रोच से सेम टॉपिक है वो अलग अलग सब्जेक्ट्स में बार बार नहीं पढ़ाना पड़ता है एक टीचर को, और नॉलेज है वो फ्रेगमेंटेड नहीं होती। इट हेल्प लर्नर्स अंडरस्टैंड रिलेशनशिप्स बिटवीन सब्जेक्ट्स। इसका मतलब है जो स्टूडेंट्स होते हैं उसको डिफरेंट सब्जेक्ट्स के कॉन्सेप्ट है वो समझ में आने लगते हैं, जिससे जो स्टूडेंट्स की डीपली अंडरस्टैंडिंग है वो भी डेवलप होती है। इट प्रमोट होलिस्टिक लर्निंग। इंटीग्रेटेड अप्रोच है वो होलिस्टिक लर्निंग है उसको प्रमोट करता है, क्योंकि इसमें जो स्टूडेंट्स हैं उनकी नॉलेज, स्किल्स और एटीट्यूड है वो एक साथ डेवलप होती है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा टॉपिक कुरिकुलम डिजाइन। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपका कोई डाउट है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें।